नमस्ते दोस्तों, अभी हम बात करेंगे विल्सन प्लॉट के बारे में। तो जैसे हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था, अलग अलग उसमें इक्वेशंस देखे थे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के बारे में। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के लिए आपने अलग अलग लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांजिशन रीजन्स भी देखे, उसमें साइड-रेटेड इक्वेशन, डिटूस-बोल्टर इक्वेशन, कोलबर्न इक्वेशंस, ऐसे अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे। अगर आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ग्राफिकल मेथड से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वहां पे आपको विल्सन प्लॉट यूज करना पड़ेगा। तो ये विल्सन प्लॉट मेनली किस लिए है? तो दिस इज फॉर द डिटर्मिनेशन of heat transfer coefficient or film heat transfer coefficient। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस करने के लिए आप ये ग्राफिकल मेथड या ग्राफ यूज कर सकते हैं, जो प्लॉट का हम विल्सन प्लॉट कहते हैं। तो ये विल्सन ने फाइंड आउट किया था, इसलिए इसको विल्सन प्लॉट कहते हैं। जैसे अभी आपने जो पहले स्टडी किया था, जो हमने देखा था कि एक डेरिवेशन इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो वो रिलेशनशिप थी। जैसे अभी वहां पे एक इक्वेशन ऐसा था, 1/u इज इक्वल टू 1/hi प्लस xw/k प्लस 1/ho। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में ये एक रिलेशनशिप हमने देखा था। उसमें भी अलग अलग इक्वेशंस हमने पढ़े थे, जो एरिया टर्म्स में थे, डायमीटर टर्म्स में थे, या फिर जनरलाइज्ड टर्म में। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। तो कैपिटल U इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, HI इज द इनसाइड इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, HO इज द आउटसाइड इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, XW इज द थिकनेस ऑफ वॉल एंड स्मॉल k इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जो भी आप यहाँ पे मेटल यूज कर रहे हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, और ये स्मॉल h इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कैपिटल U इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। भी उसके अलावा हमने एक इक्वेशन जो पढ़ा था, वो इक्वेशन में वहां पे टर्बुलेंट फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में थे। तो टर्बुलेंट फ्लो का जो इक्वेशन है उसके अलग अलग इक्वेशंस थे। तो टर्बुलेंट फ्लो में हमने एक इक्वेशन पढ़ा था जो था नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 into NRE raised to 0.8, NPR raised to 1/3 और mu by mu W raised to 0.14। तो टर्बुलेंट फ्लो रीजन के लिए हमने ये एक इक्वेशन पढ़ा था, NNU यानी कि नसेल्ट नंबर, NRE यानी कि रेनॉल्ड नंबर, NPR यानी कि प्रांडल नंबर। तो ये जो इक्वेशन था, इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो नसेल्ट नंबर है, तो नसेल्ट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेनॉल्ड नंबर रेज्ड टू 0.8। तो इसके बेसिस पे भी आप ये लिख सकते हैं, जैसे नसेल्ट नंबर इज HD/K यानी कि HID/K आप लिख सकते हैं, और NRE पैरामीटर फॉर्म में du/mu raised to 0.8 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कोई भी अगर पाइप होता है या ट्यूब होती है तो उसका डायमीटर फिक्स होगा यानी कि कांस्टेंट होगा। ये जो K है यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, ये भी फिक्स होगी। यहाँ पर डायमीटर फिक्स है। जो भी यहाँ पे फ्लो होगा यानी कि जो फ्लो रेट होगा, जो फ्लो टाइप होगा, वो चाहे लिक्विड या गैस, उसका डेंसिटी भी फिक्स होता है। वो डेंसिटी एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी भी वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी फिक्स होती है। तो यहाँ पे आप वॉल ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से जो स्मॉल u है यानी कि वेलोसिटी, वो चेंज हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वैल्यू है वो भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे तो HI इज प्रोपोर्शनल टू द U raised to 0.8।
तो हमने ये इक्वेशन जो है ये वेरिएबल फॉर्म में लिखा है। तो जो सिर्फ वेरिएबल्स है उसके फॉर्म में हमने रिलेशनशिप देखा है। तो HI is proportional to the U raised to 0.8 where U is velocity of the fluid। अभी ये अगर आपको इक्वेट करना है तो HI इक्वल टू कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं A यानी कि एम्पिरिकल कांस्टेंट इनटू U raised to 0.8। तो यहाँ पे HI टर्बुलेंट फ्लो रीजन के लिए ये इक्वेशन बना सकता है HI is equal to small a into U raised to 0.8। अभी ये अगर आप इक्वेशन जो हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो HI का जो वैल्यू है ये यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन बन जाएगा 1/U is equal to 1 upon HI जगह अभी हम लिख रहे हैं A into U raised to 0.8 plus remaining things are same XW by K plus 1 by HO। तो ये रिलेशनशिप अभी HI वेलोसिटी बेसिस में कन्वर्ट हो चुका है और ये इक्वेशन आया है। अभी अगर सिचुएशन ऐसी रहेगी जिसकी वजह से ये जो टर्मिनोलॉजी है XW by K और 1 by HO, तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस है। तो ये अगर रेजिस्टेंसेस कांस्टेंट होते हैं यानी कि थिकनेस ऑफ वॉल थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल XW by K जो रेशो है जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो सकता है। और इन केस अगर आउटसाइड इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल या उसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट होती है तो ये रेजिस्टेंस थर्ड थर्मल रेजिस्टेंस जो है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे विल्सन ने ये लिखा था कि 1/U is equal to 1 upon A into U raised to 0.8 और उसने ये एज्यूम किया था कि ये जो XW by K plus 1 by HO अगर ये कांस्टेंट होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं होंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1/U is equal to 1 by A into U raised to 0.8 plus कैपिटल C। तो ये C का मतलब यहाँ पे क्या है XW by K plus 1 by HO। ये वैल्यू हमने C कंसिडर कर ली यानी कि विल्सन ने कंसिडर कर ली। तो अगर इन केस ये हम कंसिडरेशन करते हैं तो यहाँ पे एक आप प्लॉट निकाल सकते हैं। जो प्लॉट रहेगा ये इक्वेशन के बेसिस पे, जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं y is equal to mx plus c, यानी कि अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है तो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, x एक्सिस और y एक्सिस के बेसिस पे, y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो x एक्सिस पे क्या होगा ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे ये अगर हम इक्वेशन की फॉर्म y इक्वल टू mx फॉर्म में लिखेंगे तो ये y एक्सिस बन जाएगा 1/U। यहाँ पे आप 1/U लिख सकते हैं यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। m अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा 1/A और 1/U रेज़ टू 0.8। तो m जो है वो स्लोप 1/A बन जाएगा और जो x है x एक्सिस का वैल्यू वो हो जाएगा 1/U रेज़ टू 0.8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 upon U रेज़ टू 0.8 और जो स्ट्रेट लाइन हमने कंसिडर की है तो वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो सकता है और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसके बेसिस पे उन्होंने निकाला था कि ये लाइन ऐसा होगा। तो ये जो लाइन है
यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। ये किस हिसाब से रखे, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी है, यानी कि ये जो y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन होता है, तो उसमें ये जो c का मीनिंग है ये है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का कुछ वैल्यू है, इसीलिए आप ये लाइन यहाँ डायरेक्टली ओरिजिन थ्रू टच नहीं कर रहे, तो कुछ स्पेस रहेगा, यानी कि कुछ वैल्यू रहेगी जिसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये y इंटरसेप्ट वैल्यू जो है ये एक्चुअली आपका कैपिटल C है। तो ये एक्चुअल में कैपिटल C है, और कैपिटल C का हमने मीनिंग देखा था xw बाय k प्लस 1/ho। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है यानी कि m, तो ये वैल्यू है 1/a। तो ये अभी प्लॉट बन गया 1/u वर्सेस 1 स्मॉल u रेज़ टू 0.8, जहां पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू है कैपिटल C यानी कि xw बाय k प्लस 1/ho, और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप है 1/a। तो यहाँ पे अगर इन केस आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट प्लॉट के बेसिस पे कैलकुलेशंस करना है, तो वहां पे आपको ये कैपिटल U का वैल्यू, स्मॉल u का वैल्यू और बाकी जो पैरामीटर्स थी वो वैल्यू देते होंगे, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे HO की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन केस आपको HI कैलकुलेट करना है, तो HI का रिलेशन भी यहाँ पे हमने दिया है कि HI इज इक्वल टू A इंटू U रेज़ टू 0.8। तो अगर आपको A का वैल्यू, U का वैल्यू मालूम है तो HI आप निकाल सकते हैं। अगर इन केस आपको बाकी के वेरिएबल्स दिए हैं और HO कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आप आउटसाइड इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था विल्सन प्लॉट।